फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बॉयल टेम्परेचर TB इज इक्वल टू A/RB, जहाँ पर A और B वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज इक्वल टू 8A/27RB। अब यदि हम TB और TC का रेशो लें, दैट इज TB/TC, ये आता है A/RB डिवाइडेड बाई 8A/27RB। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 27/8। means the ratio of TB and TC is equal to 3.375 or TB is equal to 3.375 TC, means the boil temperature of any gas is almost equal to 3.375 times of the critical temperature, or you can say that the ratio of the boil temperature of a gas and its critical temperature is almost equal to 3.375. नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट। पहले हमने देखा था क्रिटिकल कांस्टेंट की गणना वैन डर वाल कांस्टेंट के टर्म्स में करना। आज हम देखेंगे वैन डर वाल कांस्टेंट्स की गणना क्रिटिकल कांस्टेंट्स की टर्म्स में करना। पुरानी इक्वेशन से हम देख चुके हैं कि A इज इक्वल टू 3PC इंटू VC स्क्वायर और साथ ही B इज इक्वल टू 1/3VC या VC/3। इसका मतलब यदि A और B की वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 2.51 जो पुरानी इक्वेशन है आपकी उसमें रखेंगे तो आपको R की वैल्यू मिलेगी। R इज इक्वल टू 8PC मल्टीप्लाइड बाई VC/3TC, जहाँ पर आप जानते हैं PC क्रिटिकल प्रेशर है, VC क्रिटिकल वॉल्यूम है और TC क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिटिकल वॉल्यूम को एक्सपेरिमेंटल रूप में ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल है। द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ VC इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्यूरेट, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वैन डर वाल कांस्टेंट्स के मान हम क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के पदों में निकालें जिसमें कि क्रिटिकल वॉल्यूम की टर्म न आती हो। इसके लिए हमको वापस अपनी पुरानी इक्वेशंस पर जाना होगा जहाँ पर हमने देखा था कि VC वाज इक्वल टू 3TC/8PC मल्टीप्लाइड बाई R। इसको A की टर्म्स में आप रखेंगे तो A इज इक्वल टू 3PC इंटू 3TCR/8PC का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू 27/64 R स्क्वायर TC स्क्वायर डिवाइडेड बाई PC। आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि VC कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A को हमने केवल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, क्रिटिकल टेम्परेचर TC और क्रिटिकल प्रेशर PC की टर्म्स में कैलकुलेट किया। इसी प्रकार B की वैल्यू को आप लिख सकते हो 1/3 RTC/8PC। 3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट B इज इक्वल टू RTC/8PC। इस प्रकार से हम A और B को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें से हम VC क्रिटिकल वॉल्यूम की टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। और अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द वैन डर वाल इक्वेशन। हमने आदर्श गैस समीकरण से वास्तविक गैस समीकरण को वैन डर वाल गैस समीकरण के रूप में निरूपित किया था और वो इक्वेशन थी P+A/V², V - B = RT। हम ये मानकर चल रहे थे अभी तक कि ये इक्वेशन सभी वास्तविक गैसों के लिए 100% या 100% लागू होती है, लेकिन बाद में देखा गया कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन में भी कुछ कमियां हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन की टॉपिक में। A और B को, पहली लिमिटेशन है इसकी, A और B को हम
वैंडरवाल गैस कांस्टेंट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ए और बी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, परंतु वास्तविक रूप में यह देखा गया कि ए और बी कांस्टेंट न होकर टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, अर्थात ए एंड बी आर डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, सो वी कैन नॉट कंसीडर ए एंड बी एज द एब्सोल्यूट कांस्टेंट। यह इसकी पहली कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि वी सी अपॉन बी का रेशो हमेशा 3 के इक्वल होता है। ये कैलकुलेशन से हमने देखा कि द रेशियो ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम एंड द वैन डर वाल कांस्टेंट बी इज ऑलवेज 3 फॉर ऑल रियल गैसेस। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में ये सभी गैसों के लिए 3 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के लिए इसका मान 2.80 है, आर्गन के लिए इसका मान 1.41 है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसका मान 1.86 है। इसका मतलब कि वी सी अपॉन बी इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 3। इसी प्रकार से आर टी सी अपॉन पी सी वी सी का मान 2.67 हमने कैलकुलेट किया, लेकिन वास्तव में यह भी 2.67 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम के लिए मान 3.08 है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3.64 है। इसी प्रकार से तीसरा इसका लिमिटेशन है कि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और टेम्परेचर्स पर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अर्थात बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर यह इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बी माइनस बी के रूप में पूरी तरह वी माइनस बी इजिकल टू आर टी के रूप में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स हैं दे आर नॉट कंटिन्यूस, जैसे कि वैन डर वाल इक्वेशन से प्राप्त किए जाते हैं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल आइसोथर्म में डिफरेंस है। इसी प्रकार एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर आर नॉट सिमिलर इन द एज ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली, जैसे कि थ्योरेटिकली और बी की वैल्यू प्राप्त की गई वह बॉयल टेम्परेचर की वैल्यूज़ भी वह वो एग्जैक्ट नहीं है जो कि थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई हैं। इस प्रकार से हमने आज देखा calculations of the van der Waal constant and limitations of the van der Waal equations. नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे the law of corresponding state. थैंक यू।